एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। लोकसभा चुनाव के दौरान जहां कांग्रेस और भाजपा के बड़े नेता अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, तो वहीं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी भी दमोह पहुंच करके पूरी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं। ऐसे में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में उनके राष्ट्रीय नेताओं ने पटेरा में शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज़। चुनाव हुए थे उसमें 1 लाख का आंकड़ा भी आप लोकसभा में पार नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी पूरी ताकत से आज आप लोग तैयार खड़े हैं। देखिए, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की विचारधारा की ताकत यही है। दमोह, जिसका नाम कभी भी देश के मानस पटल पर नहीं उभरता, जबकि एक समय जब प्रदेश में भाजपा की सरकारें रहीं तो 3 मंत्री इसी दमोह जिले से रहे। अभी वर्तमान में पिछली सरकार में केंद्रीय मंत्री यहाँ पर रहे, लेकिन जब काम नहीं किया तो उनको यहाँ से हटा के नरसिंहपुर से चुनाव लड़ाकर विधानसभा में भेज दिया गया। तो जनता बड़ी बड़ी पार्टियों की चाल को समझ चुकी है। आज हमारे दमोह में स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, पीने के शुद्ध पानी हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है। शराब, आप बताइए कितनी पेटियाँ, कितनी बोतलें किस गांव में पहुँचनी हैं। हजारों बोतलें हमारे ग्रामीण जनजीवन को बर्बाद कर रही है, हमारे युवाओं को बर्बाद कर रही है, बहनों का हमारा जीवन बर्बाद हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। शिक्षा, आज आयुष्मान योजना भी एक बहुत बड़ा घोटाला है। आखिर आपको ये योजना क्यों चलानी पड़ी? क्यों एक छोटे से तबके को, जिसको आप गरीब कहते हो, गरीब वो क्यों है जिसके लिए आयुष्मान योजना चलानी पड़ी? क्यों नहीं हमारे हर जिले में एम्स जैसे अस्पताल बन पाए आज़ादी के 75 साल में भी, कि आपको आयुष्मान योजना न चलानी पड़ती? कोई भी समाज का ऊंचा नीचा, जिसको जैसा नेता मानते हों, गरीब अमीर, वो जाता अपना निःशुल्क इलाज कराता। आज ऐसी कमोबेश स्थिति क्यों है हमारे प्रदेश की, हमारे दमोह जिले की? इतना पिछड़ा जिला इसको बनाकर रखा गया, संभाग इतना पिछड़ा है हमारा। तो इसकी लड़ाई हमारी है। आज जो आक्रोश है, जैसा आपने कहा कि विधानसभा में हमने मजबूती से लड़ाई लड़ी, लेकिन परिणाम हमारे पक्ष में नहीं रहा, क्योंकि जनबल, धनबल, वैभव के बल पर पार्टियां चुनाव को प्रभावित करती हैं। आपको भी पता है चुनाव के एक दिन पहले क्या रंग खेला जाता है, क्या खेल खेला जाता है। लेकिन हमने कहा कि हमारी विचारधारा सशक्त है। जिस तरह स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी, हमें चाहे दशकों लग जाएं, लेकिन ये लड़ाई हम नहीं छोड़ेंगे। अनीति, अन्याय, अधर्म और भ्रष्ट राजनेताओं के खिलाफ हमारी आवाज़ और बुलंद होती चली जाएगी। और इसी उद्देश्य को लेकर इस बार हमारे दमोह लोकसभा चुनाव से दमोह में विजय पटेल भाई हमारे चुनाव लड़ रहे हैं। पूरे जनमानस का विशाल समर्थन मिल रहा है। हम अपेक्षा करते हैं और दमोह लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं से अपील करते हैं कि इस बार बांसुरी चुनाव चिन्ह कोड देकर हमारे प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाइए। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का स्पष्ट रूप से यह विचारधारा है, जो कि नशा मांस के खिलाफ और भयभूत भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है। आज वर्तमान में राजनीति का स्तर जो गिरा है, वह आप स्वतः देखते हैं कि आज राजनेता एक दूसरे पर कई टीका टिप्पणी कर रहे हैं और एक दूसरी पार्टी से एक दूसरी पार्टी में कूद रहे हैं। इसका कारण मतलब है कि यह जो राजनीति कर रहे हैं वह भ्रष्टाचार जहां पे ज़्यादा मिल रहा तो वो उसी ओर के लिए भाग रहे हैं। हमारी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी भयभूत भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है। और जो आज शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, कई ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जो अभी तक 70-75 साल होने के बावजूद भी हमारे राजनेताओं के द्वारा देश को जोरों से लूटा गया है। हमारी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी भयभूत भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए इसी उद्देश्य को लेकर के हमारी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी मैदान में उतरी है। क्या लगता है इस बार क्या इस बार पूरी तरह से आप स्वतः देख रहे हैं कि हर व्यक्ति के मुँह में यह विचार बन गया और यह विचार मुँह से आता है कि हमें भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का साथ देना है। दोनों पार्टियों को देख लिया है, उन्होंने कहा है और कहते हैं। हम लोग जब जनसंपर्क में जाते हैं, आज देखते हैं लाखों हजारों की भीड़ों में आज बदलाव आ रहा है। और मुझे विश्वास है कि आज मेरे भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के लिए सभी
दमोह के लोकसभा क्षेत्र के क्षेत्रवासी चुनकर सांसद बनाएंगे।